जय हिंद बच्चों। जो है इससे पहले जो हम देख रहे थे, क्या कर रहे थे, इससे पहले हम जो देख रहे थे वो हम जल प्रबंधन के बारे में देख रहे थे। इससे पहले वाले क्लास में तो हमने आपको क्या बताया कि जो जल प्रबंधन हो रहा था, इस जल प्रबंधन में अगर आप देखोगे क्या, तो हमने एक बताया आपको, साफ पानी होता था, एक गंदा पानी। साफ पानी कहाँ से आता था? कुओं से, तालाब हो गए, नहर हो गए, जलाशय हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता था, जो है साफ पानी आता था। ये हो गया था आपका। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे साफ पानी आ रहा है तो उसके गंदा पानी को निकालने का भी रास्ता होता होगा। बिल्कुल होता होगा। अब वो गंदा पानी निकलता कहाँ से होगा? तो जो ये गंदा पानी था, इसको निकालने के लिए क्या हुआ करता था, आपको इतना पता था कि जो सड़कें होती थी, इसके किनारे 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 पे क्या होता था, जो है नाली होती थी या नहीं होती थी? नाली होती थी। तो ये जो नाली होती थी, इसके सहारे से क्या किया जाता था, गंदे पानी को नदी में मिलाया जाता था। क्या किया जाता था? गंदे पानी को जो है नदी में क्या किया जाता था, मिलाया जाता था। तो इसे क्या किया जाता था, गंदे पानी को जो है नदी में मिलाने से पहले क्या किया जाता था, छाना जाता था। क्यों छाना जाता था? उसके कारण थे, समझिएगा। अगर गंदे पानी को आप छान रहे हो, क्यों छान रहे हो? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमारा जो संसाधन, हम पानी कहाँ से ले रहा हूँ, नहरें हैं, नदियाँ हैं, यही सब हमारा क्या है, स्रोत है। तो अगर हम अपने स्रोत को गंदा कर देंगे, तो आप बताइए, अगर हमारा स्रोत गंदा होगा तो फिर तो हमें वही पानी पीना है। इसलिए क्या करते थे, अपने स्रोत को बचाने के लिए क्या करते थे, उससे जितना वो साफ कर पाते थे उतना वो क्या ये करते थे, साफ करते थे। ये हो गया। दूसरा इसमें आप देखिएगा क्या, ये आपके गंदे पानी को क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे करके क्या करते थे, नाली के सहारे से नदी में मिलाया जाता था। ये तो आपका हो गया क्या, जल प्रबंधन के बारे में। आप यहाँ पर बात क्या करते हैं, इनके कृषि के बारे में। अगर अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर जल प्रबंधन हुआ, तो अगर जल प्रबंधन हुआ तो आपको क्या पता है, यहाँ पे कृषि नहीं होती होगी। कृषि कहाँ से हो रही? कृषि तो चलकोलिथिक से ही शुरुआत है। तो अगर यहाँ पर कृषि होगी, ये क्या करते थे, तो ये कृषि करते थे। अब ये इंडस वैली वाले, ये हड़प्पा वाले कृषि करते थे, इसका हमें कुछ साक्ष्य मिला। कैसे हमें पता चला? तो हमें कुछ क्या मिले, हमें कुछ जो है अन्नागार मिली। अन्नागार क्या होता है? जहाँ पर अनाज रखा जाता है, जो गोदान होता है, गोदान जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसे अन्नागार। तो ये जो अन्नागार मिले, हमें कहाँ मिले? एक तो हमें हड़प्पा में मिला, एक तो हमें कहाँ मिला, हड़प्पा में, और दूसरा में कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें मिला। तो अगर ये हमें मिले अन्नागार, तो क्या है आप बताइए, हम या कह सकते हैं कृषि होती होगी या नहीं होती होगी? होती होगी। कृषि अच्छी खासी होती होगी। क्यों होती होगी? क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन है। हमारे पास क्या है, संसाधन है। संसाधन में आपको पता ही है, हमारे पास नहरें भी हैं, तालाबें भी हैं, कुआं भी है, जलाशय भी है। क्या है, तमाम सारी चीज़ें हैं। क्या है, जो है मल्टीपल है हमारे पास, जो है मल्टीपल क्या है, चॉइसेस है, मल्टीपल चॉइसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, कृषि। अगर हम कृषि कर रहे हैं तो इस कृषि को करेंगे, उत्पादन बढ़ेगी। अब हमने आपको 2 जगह बताया, क्या यही 2 ही जगह मिले? नहीं, और जगह मिले। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये समझिए, जैसे हमारा घर हो गया, आपका घर हो गया, तो जो हमारे घर आपके घर में है, क्या जो है जितना मैं आज खाना जितना बना, क्या उतना ही आपके घर में अनाज है? नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जितना आज खाना बना उतना ही जो है अनाज था, कल फिर से जाएंगे, फिर से अनाज लाएंगे, फिर वही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। कुछ अनाज तो हमारे घर में भी रखा रहता है। तो ठीक इसी प्रकार जो और जगह भी थे, वहाँ पर भी क्या थे, अनाज थे, ये माना जाता है। मगर यहाँ पर मिले, क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अन्नागार थे, इसलिए मिले। फिर दूसरी बात हम क्या देखते हैं, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो क्या हमारा व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा है?
ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ट्रेड होगा। तो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या देखेंगे? उत्पादन देखेंगे। क्या देखेंगे? उत्पादन। अगर उत्पादन है, इस उत्पादन में हम क्या देखेंगे? उत्पादन में हम वो चीज़ें देखेंगे, जैसे उत्पादन में हमें देखना पड़ेगा गुणवत्ता। उत्पादन में हमें देखना पड़ेगा क्या? गुणवत्ता, यानी क्वालिटी देखना पड़ेगा। दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या? क्वांटिटी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? क्वांटिटी। एक तो हमें देखना पड़ेगा क्वालिटी और एक हमें देखना पड़ेगा क्वांटिटी, यानी उसकी जो है भरपाई, मतलब हम कितना दे रहा हूँ और उसकी गुणवत्ता कितनी है, कितना उसे दे रहा हूँ, कितना उसकी भरपाई कर रहा हूँ और उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कितनी है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम गुणवत्ता और क्वांटिटी भरपाई को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हमारा ट्रेड चलेगा? क्या हमारा ट्रेड चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हमारा ट्रेड नहीं चलेगा तो इससे हमारा क्या होगा? घाटा होगा या नहीं होगा? घाटा होगा। तो इस पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेड का मिला, साक्ष्य मिले हैं, वो अगर आप देखोगे भारत का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान मिलेगा, या यहाँ पर इराक मिलेगा, कतर मिलेगा। इन सबको यहाँ पर जो है, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। आप सबको पता होना चाहिए क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है, आप लोग इस लिखावटी पे मत जाइएगा। तो जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था। इससे क्या होता था? व्यापार होता था या नहीं होता था? होता था। अगर इससे व्यापार होता था तो आप यहाँ पर समझिए क्या, मेसोपोटामिया से अगर हमें व्यापार होता था तो हम कैसे जाने कि व्यापार होता था? अगर हम इससे व्यापार करते हैं, अगर हम अपने गुणवत्ता, अपने क्वालिटी, अपने क्वांटिटी को सही नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा इससे व्यापार टूटेगा। टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। अगर व्यापार टूटेगा तो इससे क्या हमारे जीवन पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार चलता था। इसके हमें साक्ष्य कैसे मिले? जैसे हमारे पास कुछ होती थी मोहरे। क्या होती थी? मोहरे। यहाँ पर आप देखोगे क्या, इधर आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आपको इतना पता होगी कि कुछ होती थी क्या? मोहरे। ये मोहरे क्यों होती थी? मोहरे इस चीज़ का प्रतीक होती थी। जैसे आप देखोगे, या आप अगर जैसे मीशो हो गया, मीशो हो गया, आपको मिलेगा जो है अमेजॉन हो गया, या आपको अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। क्या हो गया? फ्लिपकार्ट हो गया। अगर इन सबको आप देखोगे तो इन सब से जब आप सामान मंगाती हो तो ये अपना क्या करती हैं? कुछ न कुछ अपनी स्टिकर लगाती हैं, कुछ न कुछ अपनी चीज़ें लगाती हैं, जिससे क्या पता चलता है हम किस चीज़ से मंगाए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से मंगा रहे हैं तो इनकी भी कुछ मोहरें होती थी। उस मोहरे पे कोई न कोई निशान पड़े रहते थे। कैसे? जैसे इस मोहर पर क्या होता था? बैल का चित्र होता था, भैंस का भी होता था। इस मोहरों पर क्या होता था? जो है हिरन का भी चित्र होता था। तो ऐसे जानवर थे जिनका क्या होता था? इस मोहर पर क्या होता था? उनका चित्र हुआ करता था। तो ये मोहरें क्या होती थी? मोहरें, जैसे हम, ये घड़ा हो गया, इस घड़े को में जो मुझे सामान पैक करना है, मैंने सामान पैक किया, इसमें सामान डाला और इसके ऊपर मिट्टी लगा दिया और मिट्टी के ऊपर क्या किया? मोहर ऐसे लगा दिया। तो ये मोहर क्या हो जाता था? इसका सील हो जाता था। इसे मैंने सील कर दिया। अब इसे लेके गया, अब मैं इसे भेज दिया, यानी हम इसे पार्सल किया। अब पार्सल किया और वो जब इसे रिसीव करेगा, कब रिसीव करेगा? पहले देखेगा उसका सील तो नहीं टूटा है। अगर यहाँ पर इसका सील एकदम सही है, इसका जो मैंने इसे सील करके दिया है वो सही है, तो वो क्या करेगा? उसे रिसीव करेगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे अमेज़न से मंगाया, मीशो से मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, जो और सारी सर्विसेज देने वाली हैं, उनसे आप जब मंगाते हो तो पहले आप क्या देखते हो? क्या आपका वो अगर खुला हो, सील टूटा हो, तो क्या आप उस चीज़ को लेते हो? जैसे आपने खाने के लिए कोई सामान मंगाया और उसको जब आप मंगाए, जैसे आपने पिज़्ज़ा मंगाया, बर्गर मंगाया, कुछ भी मंगाया आपने, और जब उसे आप खोले, उस जब वो डिब्बा आया आपके पास, उसको आप देखे वो जो है पहले से ही खुला है, तो क्या आप उसे जो है रिसीव करोगे? नहीं करोगे ना। अगर आप उसे रिसीव नहीं करोगे तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा यहाँ से भारत से सामान मेसोपोटामिया तक जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है,
तो क्या वो जो है आपको यकीन है कि वो रिसीव करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए क्या होती थी, मोहरें लगाई जाती थी। इसीलिए क्या होती थी, मोहरें लगाई जाती थी। अगर हम ये व्यापार करते थे तो क्या आपको ये जानना ज़रूरी है नहीं कि हम क्या देते थे, वहाँ से हम क्या लाते थे? क्योंकि यहाँ पर मोहरे हैं, यहाँ पर हमें सिक्के नहीं मिले हैं। क्या है? हमें सिक्के नहीं मिले हैं। अगर हमें यहाँ पर सिक्के नहीं मिले हैं तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये क्या व्यापार, ये कैसे होता था? तो व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। मतलब जैसे अगर आप गाँव में देखोगे या कहीं पर वैसे कि जैसे हमने जो है आज आपके पास चावल नहीं है तो हमने आपको चावल दे दिया, कल हमारे पास नहीं है आप हमें दे दो कुछ और। मतलब उसके बदले में जो है सामान के बदले में क्या दो, सामान दो। जैसे मैंने आपको कोई सामान दिया, इस सामान के बदले में आप क्या करो, हमको भी कोई क्या दे दो, सामान दे दो। इस सामान के बदले में क्या करो, सामान दे दो। वही क्या हो गया, आपका वस्तु विनिमय हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से व्यापार चलता था। तो जो होता था इसमें आप देखोगे तो हम क्या देते थे और वो लोग क्या देते थे, हम इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं हम उन लोगों से क्या लाते थे। हम उन लोगों से जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड हम कहाँ से लाते थे, ईरान से लाते थे। गोल्ड हो गया। टिन हो गया, कहाँ से लाते थे आपको पता है, हम अफ़गानिस्तान से लाते थे। अफ़गानिस्तान से लाते थे, टिन हो गया। और हम देख लेते हैं चांदी हो गया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और चांदी हो गया। तो अगर यहाँ पे चांदी हो गया, ये कहाँ से आता था, तो ये भी अफ़गानिस्तान से आता था। कहाँ से आता था, तो अफ़गानिस्तान से आता था। तो आप देखते हो मैं यहाँ से सोना चांदी टिन ये सब ला रहा हूँ, कहाँ से, विदेशों से, मतलब जहाँ पर व्यापार कर रहा हूँ। लेकिन ये तो भारत में आता था, वस्तु विनिमय के आधार पर भारत में आता था। लेकिन भारत क्या देता था व्यापार के बदले में, हम उन्हें जो है कृषि से संबंधित चीज़ें देते थे। कृषि से संबंधित मतलब गेहूँ चावल या उसी मतलब जो कृषि में प्रयोग होते थे, हम इसके चीज़ें देते थे। ये हो गया। और दूसरा हम क्या देते थे, हमारे पास लकड़ी से बने सामान होते थे, वो देते थे। पहिया हो गया, लकड़ी से बना हुआ खिलौना हो गया, ये सब हो गया। मिट्टी से बना हुआ खिलौना हो गया, ये सब हम देते थे। दूसरा क्या देते थे, हम लोग पत्थर से कटिंग करके बनाते थे तमाम सारी चीज़ें, जो हम उन्हें क्या करते थे, उन्हें जो है भेजते थे, जो है निर्यात करते थे। क्या करते थे, निर्यात करते थे। और जो है आयात में क्या आता था, सोना चांदी। मतलब अगर आप ये देखते हो कि हम उन्हें जो चीज़ें दे रहे थे, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या इसमें आपको क्या लगता है, इस समय हमारा व्यापार जो चल रहा था वो हमारे पक्ष में चल रहा था या नहीं चल रहा था, चल रहा था। क्योंकि हम यहाँ से किसी के सामान लकड़ी के मतलब जो बनाते थे पहिए, पत्थर से बनाते थे जो सामान बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, वो चीज़ें हम उन्हें क्या करते थे, जो है इनको जो है एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हम जो है इम्पोर्ट क्या करते थे, इम्पोर्ट जो होता था वो सोना चांदी टिन ये सब होता था। तो आपको क्या लगता है ये क्या होता था, जो है हमारे पक्ष में व्यापार था या नहीं था, था। लेकिन क्या आप इसे कह सकते हो ये कितनी मात्रा में होता था, इसकी मात्रा इसकी बता सकते हो, क्वांटिटी बता सकते हो, नहीं। तो हम अगर इसकी हमें मात्रा नहीं पता, इसकी हमें मात्रा नहीं पता, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि अगर हमारा इससे व्यापार टूटा, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या इसके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जब इसका जो है नष्ट होना शुरू हुआ, डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसमें इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, हम जो है कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते। जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे आप किसी कंपनी में जो एम्प्लॉय हो या किसी कंपनी में मैनेजर या कुछ भी हो, आप मान लो कोई अधिकारी हो या कुछ भी हो, तो आपके मायने ये भी रखेगा कि आपसे उतना कितना मनी आ रहा है, उससे आपके पास कितना जो है अर्थ आ रहा है। अगर आपके पास अर्थ उस चीज़ से ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपके पास कोई दुकान है और उस दुकान से आपको ज़्यादा कमाई हो रही है, ज़्यादा मनी आ रहा है, तो क्या अगर वो दुकान आपसे टूटेगी, मतलब वो दुकान अगर नहीं चलेगी,
तो उससे आपका नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आपकी वो दुकान चल ही नहीं रही है सही से, अगर वो दुकान बंद भी हो गई तो क्या आपका ज़्यादा नुकसान होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस पर ये नहीं कह सकते कि जब 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 हमारा व्यापार इस मेसोपोटामिया से या बाहरी देशों से जब हमारा व्यापार टूटने लगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार कम होने लगा, तो वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके इसके डिस्ट्रॉय में, इसके विनाश में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, क्या हम इस पे कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये तो हो गई हमारी जो है क्या हमने इसके देखे क्या, इसके कृषि और इसके व्यापार के क्षेत्र को देखे हैं। तो इसके आगे की क्लास को हम करेंगे कल। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।